नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नए प्रोग्राम की जानकारी लेकर वापस हाज़िर हुआ हूँ और आज जिस प्रोग्राम की जानकारी मैं आपके समक्ष रखूँगा, उस प्रोग्राम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यानी कि अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँ तो इस प्रोग्राम का नाम है प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। स्वरोजगार मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, ये किस तरह इसके अवसर पैदा होंगे कि इस स्कीम के तहत इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स हो गए, लोगों के यूथ के ग्रुप हो गए, या ये एफपीओज किसान उत्पादक संघ हो गए, या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, ये सब के सब जो हैं ये इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। और लोन लेके वो अपने छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे मोटे कोई वेंचर, व्यापारिक केंद्र या बिजनेस यूनिट कोई अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि अपने के साथ साथ वो दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार के अवसर पैदा करें। अब जो यहाँ तक बात है लोन की, तो इस जो स्कीम है प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, इस स्कीम के तहत लोन जो है वो क्या दिया जाता है और उस लोन में सब्सिडी की मात्रा कितनी रहती है, और जो बेनिफिशरी है उसको अपने खुद से कितना पैसा देना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग जो है कैटेगरीज़ हैं। जैसे जो अगर कोई भी जो यूथ है, जो कोई जो समूह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसको 50 लाख तक लोन मिल सकता है। और अगर कोई सर्विस सेक्टर में लोन लेना चाहता है तो सर्विस सेक्टर में लोन लेने के लिए उसको 20 लाख तक लोन मिलता है। इसके साथ साथ जब वो लोन लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरीज़ के लोग हैं उनको अपने खुद से जो भी उनका प्रोजेक्ट का कास्ट होगा उसका 10% अमाउंट जो है खुद से देना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गए, या वुमेन हो गए, या हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग हैं, और जो ट्रांसजेंडर हैं, या जो और डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, तो उनको सिर्फ 5% अमाउंट जो है पहले खुद से डालनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ जब मैं सब्सिडी की बात करूं, तो जो सब्सिडी है ये भी जो जनरल कैटेगरीज़ के लोग हैं और जो हमारे रिज़र्व कैटेगरी की जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हो गए, तो ये जो सब्सिडी की रेंज है ये भी 15 से लेके 35% तक है। ये भी डिपेंड करती है कि आप रूरल एरिया से, आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं या आप शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं। तो अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है तो उसको सब्सिडी ज़्यादा है, अगर कोई शहरी क्षेत्र से आ रहा है तो उसको सब्सिडी थोड़ी कम है। और अगर कोई जनरल कैटेगरी से आ रहा है तो भी उसकी थोड़ी सब्सिडी कम है। और अगर कोई दूसरी कैटेगरी जो एससी, एसटी, वुमेन या ओबीसी से आता है तो उनकी सब्सिडी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अब इसमें जो आपका रीपेमेंट का पीरियड रहता है, तो रीपेमेंट का पीरियड भी फ्लेक्सिबल है। आपको 3 से लेके 7 साल तक जो आप अपना रीपेमेंट का बैंक के साथ शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। और आपको इसमें एक इनिशियल मोरेटोरियम मतलब कुछ देर के लिए, जब तक आपका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक आपको ये भी रिलैक्सेशन मिलती है कि आप तब तक आप अपना जो आपने पैसा लिया, लोन लिया है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है बैंक को ना दें। अब ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके तहत आती है। और नेशनल लेवल पे एक ही एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। हाँ, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन स्टेट्स पे, उनके स्टेट लेवल पे अपने स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है, जिनको हम KVIC, KVIB बोलते हैं,
या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर हैं या कोयर बोर्ड हैं, जो उन स्टेट्स में यहाँ पर कोयर जो है वो अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। तो स्टेट लेवल पे ये एजेंसीज़ हैं जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जो भी हमारे यूथ इस स्कीम के तहत फ़ायदा लेने चाहते हैं और मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वो आज ही उनके जो अपने स्टेट के जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड हैं या कमीशंस हैं या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर हैं, उनके पास जाएं और पूरी इस स्कीम की जानकारी लें और इस स्कीम का फ़ायदा लें। एक बात यहाँ पे मैं और एक आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, उसके अंडर जो ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो रिकॉग्नाइज हैं कि जिनके तहत वो प्रोजेक्ट बना के जो हमारे यूथ हैं वो इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। तो KVIC जो है गांव में विलेज लेवल इंडस्ट्रीज़, जिसको हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, 7 प्रकार की इंडस्ट्री जो है उनको रिकॉग्नाइज़ करता है KVIC। तो इसमें सबसे पहले है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे लाइम है, हमारे जो लाइम इंडस्ट्री होगी, गांव में लाइम मिलता है। पोट्री जो जिसमें आपके गड़े वगैरह मटके बनते हैं, ये इंडस्ट्री है एक। इसके साथ साथ जो दूसरी इंडस्ट्री KVIC जिसको रिकॉग्नाइज़ करता है वो है एग्री फूड प्रोसेसिंग, जिसमें आपका किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग हो, सीरियल की प्रोसेसिंग हो, ऑयल सीड की प्रोसेसिंग हो, पल्सेस की प्रोसेसिंग हो। तो तीसरा जो है इंडस्ट्री विलेज लेवल पे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो है पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं या लेदर के हैं या कोई और छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री है। इसके बाद फिर आती है जो फॉरेस्ट के साथ जो रिलेटेड इंडस्ट्री है। इसमें आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ जाएगा, फिर आपका इसमें बी कीपिंग आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपके जो मेडिसिनल प्लांट हैं जो फॉरेस्ट से निकलते हैं ये आ जाएगा। अगली इंडस्ट्री जो है KVIC के अंडर वो है रूरल इंजीनियरिंग। तो रूरल इंजीनियरिंग इसमें आपका आ जाएगा, जैसे कारपेंटर होते हैं, अगर कोई कारपेंटर कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, ब्लैक स्मिथ हो गए आपके, या कोई जो ग्रुप है या कोई नौजवान है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स होते हैं, जैसे कोई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, उसमें कोई काम करके प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो वो भी इस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के तहत लोन ले सकता है। इसके साथ सर्विसेज और टेक्सटाइल, ये भी एक इंडस्ट्री है जो कि अगर कोई कपड़े का व्यापार करना चाहता है, हथकरघा उद्योग में कुछ करना चाहता है, तो वो भी इन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत इसमें ये लोन ले सकता है और अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर शुरू करके अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है। तो डिटेल जानकारी, अगर किसी को और इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी लेनी है तो आप जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसकी वेबसाइट पर जाके गूगल कीजिए, आपको पूरी जानकारी जो है इस स्कीम के बारे में मिल जाएगी। धन्यवाद।